स्वागत आपका रीसेटिंग लेडी का और एक न्यू वीडियो में। हाईली अब काफी ज्यादा हैरान थी। वो सोच रही थी क्या उसने जो अभी नैन्सी को मारा है क्या उसका ही सपना है, क्या वो डेल्यूजन में पड़ी है। वो कहती है नैन्सी को मरने के बाद जो मुझे खुशी मिल रही है क्या वो खुशी बस एक भ्रम है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ। वो रोने लगती है और कहती है कि मैं 100 बार मर चुकी हूँ, तो अगर मैं पागल ना हूँ तो फिर ये बहुत बुरी बात होगी। पागल तो मुझे होना ही था। जिसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है कि अगर मैं पागल हो भी जाऊं तो भी ये कोई मतलब नहीं बनता, मुझे ये नहीं देखना चाहिए था, मुझे उस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए था। जिसके बाद वो जोजो से मुक्का मारने लगती है। वो अपने हाथ को बार बार फर्श पर मार मार के अपने हाथ से खून निकाल देती है। वो कहती है कि नेक्स्ट टाइम में मुझे नैन्सी को मार कर इसलिए आगे कमरे में रख देना चाहिए। वो लेकिन तब तो मैं नैन्सी का हाथों से मरने का अपना वादा भी नहीं निभा पाऊंगी अगर मैंने ऐसा किया तो। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे कोई दूसरे व्यक्ति के साथ इस चीज को लेकर प्लानिंग बनाना चाहिए? अब वो यहाँ से जा रही थी तभी उसे आते हुए बोवेन दिखता है। वो कहता है कि जब मुझे सामने बोवेन दिख रहा है इसका मतलब ये है कि काफी समय बीत चुका है। बोवेन अब हेलाइन को जैसे देखता है वो कहता है कि अरे माय लेडी, आपके हाथ इतने हर्ट कैसे हो गए? आपके हाथों में ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन हेलाइन अपने हाथों को छुड़ा लेती है। वहाँ पर उसका फियांस भी आता है। वो कहता है कितना क्लमजी है, जहाँ तो अपने हाथों का दर्द करवा लेती है, मतलब चोट लगवा लेती है। हिनाइल मन के अंदर सोच रही थी क्या ये मुझसे फाइट करना चाहता है। जबकि हिनाइल उसके आंखों में देखती है वो काफी ज्यादा जेलस था लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। हिनाइल पास्ट लाइफ के बारे में सोचती है कैसे जब उसने हिनाइल का हाथ पकड़ा था तो वो बोबेन के ऊपर गुस्सा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने उसका हाथ पकड़ा है। हिनाल कहती है कि अगर तुम्हें सच में जेलसी हो रही है तो तुम अच्छे से जेलस हो या फिर बिल्कुल भी जेलस मत हो। ये क्या तरीका था? हिनाल भी सोच रही होती है अगर इसके पास हिम्मत होता तो शायद से आज ये मेल लीड होता, लेकिन ये तो बस जेलसी हो सकता है, चुपचाप बस अपना मुंह बंद कर सकता है। खैर हिनाइल वोमेन से कहती है कि इसलिए खाना उसे कमरे में ले जाओ और मेरा खाना मेरे ड्राइंग रूम में लेके जाओ। मैं बहुत दिनों बाद पहली बार हार्पसिकॉर्ड बजाने जा रही हूँ। बोवेन कहता है कि मैं समझ गया हूँ और तुरंत ही वहाँ से दौड़ के भाग जाता है। खैर यहाँ पर तो फियांसे साहब काफी ज्यादा जेलस थे। वो कहता है कि तुम मुझसे बचाव कर रही थी है ना। खैर अब तो जेलस था, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था इसलिए वहाँ से जा रहा था। लेकिन हिलाइन उसके कंधों को पकड़ कहती है कि देखो जल्दी करो और तुम्हारी जो पूजा पाठ है उसे खत्म करो, मैं तुम्हारे कमरे में जा रही हूँ कुछ मेडिसिन लेने के लिए। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और मन के अंदर सोच रहा था कि तुम दूसरों के हाथ क्यों पकड़ती हो। हिनाली से पूछते हैं कि क्या हो रहा है, तुमने ऐसा क्यों किया? खैर कोई बात नहीं है, तुम्हें अपने हाथों के लिए कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है। जिसको हम नेक्स्ट में देखते हैं उसके कमरे में, जो कि वो हिनाइल को उसके हाथों में दवाई लगा रहा था। दुल्हन उससे कहता है कि लगता है कि ये तुम्हारे हाथों में छाप छोड़ जाएगा, एक निशान गड्ढे का। लेकिन हिनाइल तो सोच रही थी कि इस लाइफ में जो दुल्हन है उसके साथ उसका रिश्ता कुछ चेंज हो गया है। उसने सोचा नहीं था कि दुल्हन के साथ इस लाइफ में उसका रिश्ता कुछ ऐसा होगा। इस लाइफ में चीजें कुछ बदल रही है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग के टाइम पर मुझे और थोड़ा सा उसे जांच करने की जरूरत थी। अब वो अचानक से दुल्हन के बहुत ज्यादा क्लोज जाकर उसे कहती है कि इस कार होने के बावजूद भी मैं काफी ज्यादा प्रिटी हूँ है ना। दुल्हन से हैरान हो जाता है और तुरंत ही शर्माने लगता है। वो कहता है कि क्या तुम अचानक से ऐसा क्यों कर रही हो और अचानक से तुम्हें हो क्या गया है। हाईली उसके हाथों पर किस करते हुए कहती है क्या मैं तुम्हारी फियांसे नहीं हूँ। जबकि वो मन के अंदर सोच रही थी कि मैं तो बस तुम्हें उस्का रही हूँ कि तुम मुझे पाने की कोशिश करो, तुम मुझसे अफसेस हो जाओ और मेरे लीड से मुझे छीनने की कोशिश करो, तुम रेओन के साथ झगड़ा करो और मुझे पाने के लिए जी जान लगा दो और लास्ट में जाके मर जाओ। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ फ्रिजलिया कहती है कि ये जो हार ना मिलता अभी तो मैं काफी ज्यादा दुखी हो जाता, ये हार मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती है। वैसे तो इस हार को मेरे मंगेतर ने दिया था जो कि एक गांव के अंदर एक हवेली के बराबर का दाम है। हिनाइल उससे कहती है तब तो तुम बहुत ज्यादा खुश हुई होगी जब ये हार तुम्हें मिला। हिनाइल सोचती है कि एक हार और एक सुंदर सी पोशाक इसे काफी ज्यादा महंगी है लेकिन इससे वैवाहिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। क्या इसलिए आपको उसके बारे में पता नहीं है या फिर वो प्रिटेंड कर रही है कि उसे ये बात नहीं मालूम है। इसलिए कहती है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बैरनी बाकी सबसे अच्छा है। जबकि इतनी महंगी महंगी बातें बोलने के बाद इसलिए हिनाइल की ओर देखती है और सोच रही थी कि ये जेलस क्यों नहीं है। इतनी महंगी चीजें तो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, फिर उसे जलन क्यों नहीं हो रही है। उस हैप्सी वर्ल्ड में ऐसी कौन सी बात है जो मेरी बातों को नजरअंदाज कर रही है। वो हिनाइल से पूछती है कि आज के जमाने में तो हर कोई पियानो बजा रहा है लेकिन तुम फिर भी इस हफ्सी बोर्ड को बजा रहे हो जो कि काफी साल पुराना हो चुका है और अब कोई बजाता भी नहीं है। ये थोड़ा सा अजीब बात नहीं है। हिनाइल कहती है कि मैं बचपन से इसे बजाते आ रही हूँ और इस खेल को खेलती आ रही हूँ, इसलिए मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है। इसलिए कहती है कि मैं सच कहूँ तो ये पूरी तरीके से बेसुरा है, क्या मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट के तौर पर एक पियानो गिफ्ट कर दूँ। हिनाइल कहती है कोई बात नहीं है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। इस बात पर तो इसलिए अपनी मुंह फुला लेती है। वो सोच रही थी कि मैं तो इसकी मदद करने की कोशिश कर रही है फिर भी वो मेरी बातों को नजरअंदाज कर रही है और इतना हंगामा मचा रही है।
हालांकि उसने कल मेरी बहुत सारी मदद भी की थी और वो मेरे साथ मेरे कमरे में भी आई और मैंने जो भ्रम देखा था, हाँ वो असल में भ्रम ही था। मैंने उसको नहीं मारा था। वो अपना मुंडी हिलाने लगती है। लेकिन हालांकि मैंने उस नौकरानी को आज नहीं देखा। वो हिनाइल से पूछती है कि कल वाली नौकरानी कहाँ है। हिनाइल उससे कहती है, क्या नैन्सी? हिनाइल, देखो तुम्हारी जो एक्शन है वो काफी ज्यादा है। उसके लिए तुम्हारे काम के लिए इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था। इसलिए उससे कहते हैं, नहीं नहीं मैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसको ऐसा कुछ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। क्या तुम्हें याद है कि कल मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने कल कितना कुछ डरावना देखा था? मैंने उस नौकरानी का कल सिर देखा, मतलब उसका भ्रम देखा कि उसका मुंडी उसके मुंडी के ऊपर नहीं है। हिनाइल का चेहरा यहाँ पर कुछ अजीब सा हो जाता है। कहती है, क्या तुमने उसका सर बोला? हिनाइल कहती है, हाँ मुझे पता है, ये शायद से एक भ्रम है जैसे कि तुमने कहा था, और ऑब्वियस सी बात है कि इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। हिनाइल इसकी बात सुन काफी ज्यादा शॉक होती है। वो कहती है कि अगर इल्यूजन भी होता है फिर भी मैंने उसका सर नहीं काटा था, मैंने बस उसे मारा था। तो आखिरकार वो कौन है जिसने उसका सर काटा है? आखिरकार कौन? क्योंकि उसका सर मैंने सपने में भी नहीं काटा था, तो आखिरकार ये कौन हो सकता है? नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इसलिए काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। वो सोच रही थी कि उसने तो कहा था कि नौकरानी का मूड खराब था इसलिए उसने छुट्टी ले ली है। क्या उस नौकरानी का नाम नैन्सी था? लेकिन अभी तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है उसे। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि उस दिन के बाद से किसी ने भी उसे नहीं देखा है। ये बहुत ही अजीब बात है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ सारी चीजें अजीब तरीके से हो रही है। अब वो बेचारी को सोच ही रही होती है, तभी दरवाजा खुलता है। वो डर जाती है। वहाँ पर एक नौकरानी आती है। वो कहती है कि मिस इवा ने आपके लिए एक लेटर भेजा है, और ये जो लेटर है वो सर रैंडम की तरफ से आया है, जिसका नाम सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम डोना होता है। ये 18 साल की है और एक यानी की पर्सनल मेड है जो कपड़े धोने वाली है। वो इस टाउन को देख के काफी ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि टाउन धीरे धीरे बदल रहा है, ये तो शहर जैसा लग रहा है। हिनाइल कहती है, इसका एक्साइटमेंट तो देखो। लेकिन सबसे पहले मुझे यह बात जाननी है कि नैन्सी का सिर किसने काटा है, कौन है वो कल्प्रिट। लेकिन मुझे यहाँ पर मिड रोल एज में जो समारोह होने वाले उसे भी नहीं भूलना चाहिए। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इसके मामले में मैं पहले भी काफी ज्यादा बुरी तरीके से चोटिल हो चुकी हूँ। लेकिन हालांकि इस बार मामला कुछ अलग है। डोना ने नैन्सी का जगह ले लिया है और वो कोच में डोना को काफी ज्यादा पसंद करता है। वो नैन्सी को उसके गायब होने से पहले काफी ज्यादा पसंद करता था और हर दिन की तरह आज का दिन भी सेम है, लेकिन आज कुछ अलग है। ऐसा लगता है जैसे आज के बाद कोई नई चीजें परिवर्तन होने वाली है। तभी वहाँ पर डोना कहते हैं, चलो सर्कस देखने चलते हैं। नैन्सी कहती है कि आज से पहले मैंने कभी भी सर्कस को नहीं देखा था। सर्कस से पहले मैं नैन्सी और वेट का परफॉर्मेंस देखा करती थी। डोना बेबून को मना रही थी, वो जाने के लिए तैयार भी नहीं था। तब यहाँ पर हिनाइल भी आकर डोना को पकड़ लेती है और बोबिन से कहती है, प्लीज चलते हैं ना सर्कस में। बोबिन तो हैरान था कि माई लेडी को आज क्या हो गया है। फिर वो मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, सबसे पहले टिकट लेते हैं। तब वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब उन्हें टिकट मिल जाता है। यहाँ पर डोना कहते हैं, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगा था कि ये काम भी करेगा, क्योंकि आमतौर पर नौकरानियों की बात नहीं सुनते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे पास काफी ज्यादा नौकरानियां हो गए हैं? हिनाइल कहती है, क्या ऐसी बात है? वो कहती है, हाँ देखो ना, हमारे पास साफ सफाई करने के लिए इतनी सारी नौकरानियां नहीं है, लेकिन नौकर तो काफी ज्यादा हो चुके हैं जिसका हमें काम भी नहीं है। वैसे वो लोग काम तो आते हैं लेकिन वो काफी ज्यादा हो चुके हैं और बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा करते हैं। तब हिनाइल उससे पूछती है, क्या वो नौकर लोग तुमको काम ज्यादा दे रहे हैं? डोना कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मिस्टर वेडिक, मिस हेनिला और 3 और बिजनेसमैन की बात है, और उसके साथ एक चाकर भी है, इसलिए काम 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। संयोग से क्या तुम्हें पता है कि वो लोग कब यहाँ से जाने वाले हैं? हिनाइल कहती है कि हाँ, मैं भी चाहती हूँ वो लोग यहाँ से जल्दी चली जाए। जबकि वो मन में सोच रही थी वो लोग तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक यहाँ पर इस जागीर पर वो लोग पूरी तरीके से कब्जा न कर ले। डोना कहती है कि तुम्हें पता है अभी हाल फिलहाल में सेरा को मिस इवान की तरह डांटा गया था। हिनाइल पूछते है, लेकिन ऐसा क्यों? डोना कहती है, सारा ने जो चिट्ठी लेके आई थी इवान से इजलिया को देने के लिए, उसने इजलिया को उसके हाथों में पत्र दे दिया था। उसने उस पत्र को चांदी के प्लेट में नहीं रखा था, जिस बात से उसे इस बात के लिए डांट पड़ी थी। हिनाइल कहती है, अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात। गाइस, हेनाइली कैरिनी हिलाइल है, कंफ्यूज मत होना। खैर, मैं इसे कैरिनी बुलाऊंगी। कैरिन कहती है कि हमारी जागीर चांदी के प्लेट के लिए काफी ज्यादा गरीब है। तब इस बात को सुनकर डोना कहती है, नहीं, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था। कैरिन उसे कहती है, अरे कोई बात नहीं, ये तो बस एक मजाक था। अब वो बेचारी काफी ज्यादा उत्सुक में पड़ जाती है, लेकिन तब कैरिन जोर जोर से हंसने लगती है। तब ये देख के डोना काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि माई लेडी अब हंस रही है, अब सच में हंस रही है। जिसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाती है। कैरिन डोना की तरफ देखते हुए सोच रही थी कि अभी तक मुझे लग रहा था कि नौकरानियां सब एक जैसी होती है, इसलिए मुझे ये अर्थ नहीं लग रहा था।
लेकिन शायद से नैन्सी के मरने के बाद चीजें कुछ चेंज हो गई है, इसी वजह से आई थिंक ऐसा हो रहा है। अब डोना एक कैप को उठाती है, वो कहती है कि माय लेडी ये टोपी मेरे लिए कैसे रहेगी। तब कैरन उसे बताती है वोटर टोपी बैनर टोपी से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इस गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। तुम अब वोटर टोपी खरीदने के बजाय तुम एक रिबन वाला टोपी क्यों नहीं खरीदती। जिसके बाद वो टोपी खरीद के डोना के सर पे डाल देती है। डोना काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये टोपी बाकी में अच्छी थी। जबकि कैरन सोच रही थी कि अब मेरा असली मकसद क्या है, क्या अब रायमंड बदल गया है। लेकिन एक बात तो मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से, वो बदले या ना बदले, नौकरानियां जरूर बदल गई है। तभी डोना एक मफलर उठाती है, वो कहती है कैरी से कि ये मफलर कैसा लग रहा है। सच कहूँ तो मैं इस गिफ्ट को मिसेस डेयर को देना चाहती हूँ। कैरिन अपना मुंह बनाते हुए कहती है तुम सच बताओ तुम्हें क्या मिसेस डेयर पसंद है और ये कौन सी प्रजाति है। डोना कहती है कि माय लेडी आप सच में बहुत ज्यादा फनी है, क्या आप मिसेस डेयर को नहीं जानते। कैरिन अपने मन में सोचने लगती है कि हत्तेरी की अभी कौन सा जानवर है और आखिरकार ये पर्सन है कौन, और अभी तक इसके बारे में मैंने सुना क्यों नहीं है। डोना कहती है कि आप मिस डियर को नहीं जानते। अरे वो तो 8 साल से आपका प्राइवेट ट्यूटर है। कैरी सोच में पड़ जाती है कि मिस डियर है कौन, और वो मेरे 8 साल से प्राइवेट ट्यूटर है। लेकिन कब, इतने सालों से मैं मर रही हूँ और जिंदा हो रही हूँ, आज तक मैंने उसके बारे में भी नहीं सुना। क्या मेरे इस बॉडी में आने से पहले वो यहाँ पर थी या फिर नहीं। डोना कहती है कि मेलेडी वो आपको नाच गाना और राजनीतिक बारों में सिखाती थी, क्या आपको सच में वो याद नहीं है। कैरन कहती है हाँ शायद से मुझे वो याद है। डोना कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि आप यहाँ पर जानबूझ कर आना चाहती थी, क्योंकि वो यहीं पर रहती है। लेकिन अब जाकर मालूम पड़ रहा है मुझे आप तो यहीं पर ऐसे ही आ गई थी, आप उसके बारे में सोच के यहाँ पर नहीं आई थी। खैर कैरन तो सोच रही थी कि वो 8 सालों से इस जागीर में काम कर रही है, लेकिन मैंने 100 वर्षों में उसका नाम एक बार भी नहीं सुना है। टेरिफाइंग मोमेंट और कुछ तुच्छ बातें जो सारे लोगों को याद नहीं रखती, लेकिन मुझे हर छोटी सी बात और हर चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन छोटे बदलाव को भले ही हम लोग देख ना पाए, लेकिन इन छोटे बदलावों से मुझे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इन छोटे बदलाव से शायद से मेरी जान बच सकती है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है, कहता है कि मेलेडी शो शुरू हो गया, चलिए जाके देखते हैं। जिसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। लेकिन अब कैरन सोच रही थी कि मिस डियर है कौन आखिरकार, और उससे मुझे कौन सी परिवर्तन करना चाहिए जिससे मेरी जान बचेगी। लेकिन अब चाहे जो भी हो, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब मैं उस लेडी से मिलूंगी।